प्रोनाउन की लिस्ट में हमने इसके पहले पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन। अभी हम आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे क्लास दे रहे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मन में एक सवाल आया, सर क्यों हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ें, और ये बताइए कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है और कहाँ आता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान इन सारे वर्ड से करते हैं जिसमें कहीं सेल्फ या सेल्फ्स लगा हुआ है। आई का माई सेल्फ हुआ, ही का हिमसेल्फ हुआ, शी का हरसेल्फ हुआ, वी का आर सेल्फ हुआ, यू का योर सेल्फ हुआ, इट का इट सेल्फ हुआ, दे का देम सेल्फ हुआ और वन का वन सेल्फ हुआ। ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। क्योंकि एक एम्फैटिक प्रोनाउन भी इसी तरह से होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन भी इसी तरह से होता है जिस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। लेकिन दोनों में यह फर्क है कि जब नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद ये सारे वर्ड आएंगे तो एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएंगे। फिर से उन्हें बोल के रहा हूं, जब नाउन या प्रोनाउन के बाद ये सारे वर्ड आ जाएंगे तो इन्हें एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाएगा। और जब ये सारे वर्ड वर्ब के तुरंत बाद आएंगे, वर्ब के तुरंत बाद आएंगे तो उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाएगा। तो मैंने बोर्ड पे लिखा है दो तरह का वर्ब, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। याद रखना बच्चे, किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद नो रिफ्लेक्सिव वर्ड कम्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कम्स। ये कहा जाता है किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। ठीक है ना। अब जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है कि ऐसे वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। कैसे? जैसे ही जम्प्ड इनटू द वेल, इसमें जम्प एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद इसका रिफ्लेक्सिव रखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। हो सकता है एग्जाम में ऐसे दे दिया हो कि ही जम्प्ड हिमसेल्फ, he jumped himself into the well, तो गलत क्या हो गया, himself यहां नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई भी प्रेपोजिशन यूज, कोई भी रिफ्लेक्सिव वर्ड या एम्फैटिक वर्ड यूज नहीं करेंगे। जैसे एक और सवाल, जैसे लिखा है कि she entered herself into the cabin, she entered herself into the cabin। यहां पे herself गलत क्यों हुआ? क्योंकि entered एक कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो किसी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई रिफ्लेक्सिव वर्ड या एम्फैटिक वर्ड कभी नहीं आता है। कैसे पहचाने इंट्रांजिटिव वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब में क्वेश्चन करेंगे वेयर से, व्हेन से, व्हाई से और हाउ से। जैसे इसमें देखिए ही शी एंटर्ड, तो उसने एंटर किया, कहां एंटर किया? ही जंप, जंप लगाया, तो कहां जंप लगाया? तो जिस वर्ब में वेयर, व्हेन, व्हाई से क्वेश्चन करेंगे उसके बाद रिफ्लेक्सिव वर्ड नहीं रखा जाएगा। राइट? दूसरी बात ये समझ में आ गया? अच्छा, दूसरी बात, ये तो बात खत्म हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब की। बात आ गई बैक टू ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में भी दो कंडीशन है। ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद यानी टीवी के तुरंत बाद अगर ऑब्जेक्ट आया तो रिफ्लेक्सिव वर्ड यूज नहीं होगा, और अगर टीवी के तुरंत बाद अगर यहाँ पे प्रेपोजिशन आया या कुछ ऐसे चुनिंदा वर्ब हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव आता है, तो अगर यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर यहाँ प्रेपोजिशन आया तो अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। मैं समझा देता हूँ एग्जांपल से कैसे। जैसे he enjoyed the party, एक ये एग्जांपल है, और एक ये एग्जांपल है कि he enjoyed at the party। थोड़ा सा वेरिएशन हो गया, थोड़ा सा अंतर हो गया।
कह रहा कि he enjoyed the party, he enjoyed the guest, he enjoyed the person, he enjoyed the ladies, he enjoyed the gents, he enjoyed the students, he enjoyed the person. तो अगर enjoyed के तुरंत बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आया तो बच्चे यहाँ पे कोई रिफ्लेक्सिव मत रखिएगा, लेकिन अगर enjoyed के बाद यहाँ प्रेपोजिशन आ गया तो अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव यूज आप करेंगे। अब आपकी एग्जाम में कैसे देगा, देखिए आपको कैसे परेशान करेगा मैं बता रहा हूँ। जैसे लिखा है कि he enjoyed himself, अब लिखा है द गेस्ट, मान लिया ऐसे नहीं किया है तो ये हिमसेल्फ गलत हो गया, सीधे बोलेंगे he enjoyed the guest। इसका हिंदी हुआ कि उसने मेहमानों को खुश किया, आनंदित किया अपनी बातों से। लेकिन अगर ऐसे आ गया बेटा कि he enjoyed at the party अगर आ गया तो अब यहाँ पे मिसिंग रिफ्लेक्सिव है। जैसे ही यहाँ प्रेपोजिशन आएगा तो अब इस enjoyed के बाद ही का रिफ्लेक्सिव रखना पड़ेगा, यानी ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा he enjoyed himself at the party। क्लियर हुआ ना? इसका मतलब हुआ कि उसने खुद पार्टी में आनंद लिया। पास में यानी है। अच्छा, ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी देता है बेटा, जैसे लिखा है इस तरह से, ध्यान सुनिएगा कि he attended the party, वह पार्टी में शामिल हुआ and enjoyed, और आनंद लिया। बात में नहीं है, यानी पार्टी का आनंद लिया, पार्टी को आनंदित नहीं किया, पार्टी का आनंद लिया। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन तो है नहीं और यहाँ ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो अब यहाँ पे इसका रिफ्लेक्सिव करिएगा तो ऐसे हो जाएगा कि he attended the party and enjoyed himself। यानी अब यहाँ पे आप रिफ्लेक्सिव क्यों रखे, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं था। इसका हिंदी हुआ कि वह पार्टी में आया, पार्टी में शामिल हुआ और खुद पार्टी का आनंद लिया। और इसका मतलब हुआ उसने पार्टी को आनंदित किया, उसने मेहमानों को आनंदित किया, उसने बच्चों को खुश किया, आनंदित किया। राइट, क्लियर हो गया? ओके बेटा, और एक और बेटा दी से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक और बड़ा फेमस क्वेश्चन याद रखिएगा, अवेल के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन यूज करते हैं। अवेल के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन ही लगता है। तो अगर ये मैंडेटरी हो गया, अगर ये ऑफ इंटीग्रल पार्ट हो गया अवेल का, अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव आपको रखना ही पड़ेगा। कैसे? जैसे लिखा है कि वन शुड अवेल ऑफ द, यहाँ पे आ जाएगा अपॉर्चुनिटी। अवेल का क्या मतलब होता है? अवेल का मतलब होता है लाभ लेना, बेनिफिट लेना। तो बेटा अब ये गलत है, यहाँ पे वन का रिफ्लेक्सिव आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अवेल के साथ ऑफ उसका इंटीग्रल पार्ट होता है। जब अवेल के साथ ऑफ इंटीग्रल पार्ट होता है तो अब वन का रिफ्लेक्सिव आपको यहाँ रखना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा कि वन शुड अवेल oneself, one should avail oneself of the opportunity। आप इस तरह से कर देंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब सवाल ये हुआ कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब हैं जिनके साथ ऐसे नियम को हम अप्लाई करते हैं। सभी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऐसा नहीं है, बस दिमाग में रखिएगा। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आया तो कोई रिफ्लेक्सिव वर्ड नहीं आएगा, लेकिन अगर उस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आया तो वहां पे आप रिफ्लेक्सिव वर्ड का यूज करिएगा। जैसे देखिए उसकी लिस्ट में ये सारे वर्ड आपको मैक्सिमम हमारे एग्जाम में आते हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ जाएं अगर हम, तो अवेल के साथ हमारे एग्जाम में देता जरूर है, फिर एंजॉय होता है, फिर इंट्रोड्यूस होता है, फिर यहाँ पे एब्सेंट होता है, फिर यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे ले हो जाएगा, फिर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, यहाँ एक्सर्ट, एक्सर्ट का मतलब खुशियां मनाना होता है, ठीक है ना। तो ये आपके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो आपके आने वाले हर एक कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं।
अवेल और एंजॉय के साथ सबसे ज्यादा किसी भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना, पास में ये जैसे एक सवाल और देखिए कि जैसे ही एब्सेंटेड मी, तो अब यहाँ पे कोई रिफ्लेक्सिव मत रखिएगा, ऐसे ना कहिएगा कि ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ मी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, सीधे बोलेंगे उसने मुझे गैर हाजिर किया। लेकिन बेटा अगर ऐसे आता कि ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, यानी वह खुद को क्लास से गैर हाजिर किया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया, इसका मतलब है कि उसने मुझे गैर हाजिर किया, तो कोई रिफ्लेक्सिव नहीं। लेकिन इसका मतलब है कि उसने खुद को गैर हाजिर किया, यानी वो खुद गैर हाजिर रहा क्लास से, तो ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। कुछ बातें समझ में आ गई? फिर से सुनिए, उसने मुझे गैर हाजिर किया तो ही एब्सेंटेड मी, पास में आ रही है। और दूसरा है वो खुद गैर हाजिर रहा, तो फ्रॉम प्रीपोजिशन आपको रखना पड़ेगा, और कैसे बोलेंगे कि ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। क्लियर हुआ? एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अक्सर में देता है, एग्जाम में देता है, इस तरह से देखिएगा, जैसे लिखा है कि ही इंट्रोड्यूस्ड, यहां पे आ जाएगा मी टू द डीएम, उसने मेरा परिचय डीएम से कराया, तो अब यहां पे कोई रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट आया हुआ है। लेकिन अगर ये ऐसे आ गया कि ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, ठीक है ना, टू द डीएम, तो अब यहां पे रिफ्लेक्सिव क्यों आया? क्योंकि इसने खुद का परिचय डीएम को दिया। ऐसे क्यों पता चला? क्योंकि यहां पे प्रीपोजिशन आया हुआ है। ठीक है ना, समझ आया? तो इस तरह से वसी सर आपको तमाम इस तरह से अलग अलग पार्ट में प्रोनाउन को डिलीवर कर रहे थे। कल हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था, आज हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा, और इसमें ये सारे सबसे, मैं नहीं कहता कि बस इतने ही हैं, लेकिन अगर इतना पढ़ लिया तो आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ लिया। तो एक बार मैं 1 मिनट में रिपीट करता हूं, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, लेकिन अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ भी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है तो कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, लेकिन अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ गया तो उस सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव आपको वहां पे रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया होगा? और ये टॉप मोस्ट हमारे वहां है, अवेल और एंजॉय के साथ सबसे ज्यादा किसी भी कॉम्पिटिशन में देता है। इसके बाद अगले पार्ट में अगले प्रीपोजिशन, अगले प्रोनाउन को हम बता देंगे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या इंडेफिनिट प्रोनाउन है, उससे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आई विल गिव यू द डिटेल्स। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। ये समझ आ गया होगा? हो गया? बन गया था कि नहीं? मुझे दुख ही नहीं रहा सर जी।